राधे राधे भक्तों, आज की कहानी है अटूट शरणागति की। वृंदावन के निकट एक छोटा सा गांव था जहां गोपाल नाम का एक युवक रहता था। गोपाल के पास ना तो बहुत बड़ी जमीन थी, ना ही बहुत सारा धन। उसके पास थी तो बस एक छोटी सी कुटिया और उस कुटिया के आंगन में लगा एक तुलसी का पौधा। गोपाल का जीवन बहुत सीधा था। वह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठता, यमुना जी में स्नान करता और फिर सारा दिन लकड़ियां काटकर अपना निर्वाह करता था। लेकिन गोपाल में एक बात बहुत विशेष थी। उसके मुंह पर हर समय एक ही नाम रहता था, राधा 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 राधा। वह जब लकड़ी काटता तो कुल्हाड़ी की हर चोट के साथ राधा निकलता। वह जब पानी पीता तो राधा निकलता। गांव के लोग अक्सर उसका उपहास उड़ाते। वे कहते, अरे गोपाल, तू दिन भर यो नाम जपता रहता है, क्या कभी इस नाम ने तुझे पकवान खिलाए? देख हमें, हम नाम नहीं जपते फिर भी संपन्न है। गोपाल बस मुस्कुराकर कहता, भैया मेरा पकवान तो यह नाम ही है। और रही बात संपन्नता की, तो जिसकी स्वामिनी स्वयं लाडली जू राधा रानी हो, वह भला निर्धन कैसे होता है? मैं तो बस उनकी शरण में हूं। राधा शरणम राधा शरणम। समय का चक्र बदला और एक ऐसा साल आया जब इंद्रदेव रूठ गए। गांव में भीषण अकाल पड़ गया। नदियां सूख गई, खेत फट गए और पशु पक्षी भूख प्यास से तड़पने लगे। गोपाल जो जंगल से लकड़ियां लाता था, अब वहां सूखा होने के कारण उसे लकड़ी भी नहीं मिल रही थी। बाजार में अन्न की कीमतें आसमान छूने लगी। गोपाल की पत्नी सुमति बहुत ही धैर्यवान थी, लेकिन जब घर में अन्न का आखिरी दाना भी खत्म हो गया और उनका छोटा बच्चा भूख से रोने लगा तो सुमति का सब्र टूट गया। उसने गोपाल से कहा, स्वामी, मैं जानती हूँ आपकी श्रद्धा अटूट है, पर देखिए हमारा बच्चा भूख से बेहाल है। क्या आपकी किशोरी जी को हमारा दुख नहीं दिख रहा? क्या राधा शरणम कहने वाले का परिवार ऐसे ही भूखा मरेगा? गोपाल की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी पत्नी को देखा, फिर बालक को देखा और फिर दीवार पर लगी श्री राधा कृष्ण की छवि को देखा। उसने धीमे स्वर में कहा, सुमति, विश्वास रखना, माँ कभी अपने बच्चे को भूखा नहीं सुलाती। शायद वो हमारी परीक्षा ले रही है कि हम केवल सुख में उनका नाम लेते हैं या दुख में भी। रात का समय था, घर में अंधेरा था। बच्चा भूख के मारे सो गया था, पर उसके सूखे होठों से माँ की पुकार निकल रही थी। गोपाल से रहा नहीं गया। वो आधी रात को ही गांव के पुराने राधा रानी मंदिर की ओर दौड़ पड़ा। मंदिर के पट बंद थे, लेकिन गोपाल ने मंदिर की चौखट पर अपना सिर रख दिया। उसने रोते हुए पुकारा, हे किशोरी जू, लोग सच ही कहते हैं कि मैं पागल हूँ। मैं तो पागल था ही, पर क्या आप भी निष्ठुर हो गई? मैं आपसे अपने लिए कुछ नहीं मांगता। आपने मुझे नाम दिया, मैंने तृप्ति पाली, पर उस नन्हे बालक का क्या दोष? लोग कहेंगे कि देखो, जो दिन रात राधा शरणम कहता था, उसका बच्चा भूख से मर गया। यह मेरी हार नहीं होगी माँ, यह आपके नाम की हार होगी। क्या आप अपने नाम को लज्जित होने देंगी? गोपाल पूरी रात वहीं रोता रहा। रोते रोते उसे कब झपकी लग गई पता ही नहीं चला। तभी रात के तीसरे पहर गोपाल के घर के बाहर एक दिव्य आभा चमक उठी। सुमति ने सुना कि दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा है। उसने डरते डरते दरवाजा खोला। बाहर देखा तो एक सुंदर सा सांवला बालक खड़ा था, जिसके हाथ में एक लालटेन थी। उसके पीछे एक बैलगाड़ी खड़ी थी जो पूरी तरह से ढकी हुई थी। उस गाड़ी को एक बहुत ही सुकोमल और सुंदर किशोरी चला रही थी, जिनका चेहरा घूंघट से ढका था, पर उनके गहनों की झंकार पूरे वातावरण को सुगंधित कर रही थी। बालक ने मधुर आवाज में कहा, मैया, गोपाल भैया कहाँ हैं? बरसाने वाली सेठानी ने उनके लिए कुछ सामान भेजा है। सुमति चकित रह गई। उसने कहा, बेटा, गोपाल तो घर पर नहीं है, पर हम किसी सेठानी को नहीं जानते। बालक हंसा और बोला, अरे मैया, गोपाल भैया को पूरा ब्रह्मांड जानता है। वो रोज मेरी स्वामिनी का नाम लेते हैं। उन्होंने कहा है कि गोपाल भैया उनके बहुत पुराने सेवक हैं, इसलिए यह अन्न की बोरियां, फल, घी और वस्त्र उनके घर रखवा दो। वह बालक और वह किशोरी फुर्ती से गाड़ी से सामान उतारने लगे। देखते ही देखते गोपाल का छोटा सा आंगन बोरियों से भर गया।
सुमति कुछ कहना चाहती थी, पर उन दोनों की दिव्यता देख वह सम्मोहित सी हो गई। जैसे ही सामान उतर गया, उस घूंघट वाली किशोरी ने अपने हाथ से एक स्वर्ण मुद्रा सुमति की हथेली पर रखी और बालक के साथ गाड़ी में बैठकर ओझल हो गई। उनकी विदाई के साथ ही पूरे घर में दिव्य चंदन और केवड़े की महक भर गई। सुबह जब गोपाल मंदिर से लौटा तो उसने देखा कि पूरे गांव के लोग उसके घर के बाहर जमा हैं। सुमति रो रही थी, पर ये आंसू दुख के नहीं, आनंद के थे। जब उसने गोपाल को सारी बात बताई और वह स्वर्ण मुद्रा दिखाई तो गोपाल के पैरों की तले जमीन खिसक गई। उस मुद्रा पर एक तरफ राधा और दूसरी तरफ कृष्ण अंकित था। गोपाल समझ गया कि वह कोई सेठानी नहीं, बल्कि स्वयं उनकी लाडली जुआई थी। गोपाल जमीन पर गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। वह चिल्लाया, धिक्कार है मुझ पर, मैंने अपनी भूख के लिए अपनी माँ को कष्ट दिया, मैंने उन्हें यहाँ तक आने पर मजबूर कर दिया। उस दिन के बाद गोपाल का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसने वह सारा अन्न गांव के भूखे लोगों में बांट दिया। उसने कहा, यह प्रसाद मेरी किशोरी जी का है, इस पर सबका अधिकार है। उस अकाल में पूरे गांव में कोई भूखा नहीं मरा। जो लोग पहले गोपाल का मजाक उड़ाते थे, वे अब उसके चरणों की धूल लेने लगे। गोपाल ने सबको एक ही मंत्र दिया कि जीवन में कितनी भी बड़ी विपदा आए, कभी घबराना मत, बस एक बार सच्चे हृदय से कह देना, राधा शरणम, राधा शरणम। जब तुम उनके हो जाते हो तो तुम्हारी सारी चिंताएं उनकी हो जाती हैं। तो भक्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि भगवान केवल मंदिर की मूर्तियों में नहीं, बल्कि हमारे अटूट विश्वास में रहते हैं। जब हम सब कुछ उन पर छोड़ देते हैं तो वह हमारी रक्षा के लिए स्वयं चले आते हैं। गोपाल का विश्वास ही था जिसने साक्षात राधा कृष्ण को उसके द्वार पर लाकर खड़ा कर दिया। तो प्रेम से बोलिए, श्री राधे राधे।